Good morning, everyone. My name is CMA Kunal Bansal, and I'm starting with the second topic evolution of auditing. So basically, हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि हमको ऑडिट का नीड क्यों है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी कंपनीज के एंड प्रोडक्ट होते हैं. आर दे एक्सेप्टेबल? आर दे करेक्ट? डू दे शोज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर? सो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए हमें ऑडिट का नीड होता है. तो डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हुआ चाहे कोई भी डिसीजन मेकिंग हुआ, एक कंपनी से रिलेशन बनाने के लिए हमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना ज़रूरी होता है और इसलिए ऑडिट रिपोर्ट्स बनना बहुत ज़रूरी होता है. सो बेसिकली ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड all the management assertions which actually supports the decision making process. So now starting with the second topic, evolution of auditing. Auditing का evolution कैसे हुआ? So हम लोग ये देखेंगे कि पहले पहले के टाइम पे जनरली ट्रेड जो होता था वो बार्टर सिस्टम पे होता था या फिर और किसी तरीके से होता था. बहुत छोटी छोटी करेंसीज चलती थी. तो उस टाइम एक बार्टर सिस्टम में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रोल ज़्यादा प्ले होता था, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर तो फिर भी था क्योंकि राजा महाराजाओं के पास भी अपना खजाना था, उनकी अपनी अकाउंट्स डिपार्टमेंट थे, अपनी उनकी ट्रेजरी थी. सो बेसिकली उस टाइम ऑडिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स होता था. सो मेनली गवर्नमेंट ऑडिट हम उसे कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट का कोई रोल था नहीं, तो राजा महाराजा ही ज़्यादा हुआ करते थे. तो सबसे पहले ऑडिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स हुआ करता था, विच इज have highlighted with yellow color. Initially the audit was mainly done with the public accounts only. And हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो एंशियन इजिप्ट्स में, ग्रीक्स में, रोमन्स में गवर्नमेंट अकाउंट्स का ऑडिट हुआ करता था. हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. आई हैव हाइलाइटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग विद द 1494 ल्यूका पैकियोली ने अकाउंट्स का डबल एंट्री कॉन्सेप्ट दिया था, राइट. बट डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने एक ऑडिटिंग की प्रैक्टिस भी दी थी, विच वॉज एक्चुअली बी गुड वर्ज एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ था, जिसके टाइम पे नए नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, नए नए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी उठ के आए थे. उस टाइम ऑडिट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चला, जिसकी वजह से एक पैटर्न उन लोगों को देखने को मिला कि एक रेगुलर और एक डायरेक्ट कंट्रोल प्रोपराइटर का खत्म होने लग गया था, जस्ट बिकॉज ऑडिटिंग वाज इन द पिक्चर. 1866 वी हैड ऑडिट डिपार्टमेंट. ऑडिट डिपार्टमेंट इन 1866 में आया, which I have also highlighted in this paragraph. सो बेसिकली 1866 में ऑडिट डिपार्टमेंट का जन्म हुआ. तो ऑडिट डिपार्टमेंट आने के बाद एक एनुअल ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी आया, विच वी कैन रीड इट हियर. दैट्स in the sophisticated system of accounting and auditing in the reign of Mauryas, Guptas and Mughals too, first legislation joint stock companies was in 1857, जिसने एनुअल ऑडिट सबको दिया. एंड कंपनीज एक्ट 1913 में उसको कंपलसरी कर दिया. बट बिफोर दैट वी कैन ऑल्सो रीड इट हियर दैट England's Exchequer and Audit Department was created by the Act of Parliament 1870, which was got ratified during the time of 1880. So this is not more relevant, but एक पिक्चर देखने के लिए समझ में आ रहा है कि ऑडिट का एवोल्यूशन कैसे हुआ. फ्रॉम लुकिया पैकियोली टू ऑडिट डिपार्टमेंट्स टू द internal audits to the different tax audits, we are covering the evolution. So 1870 we have another department. 1880 we have a royal charter which actually created the which is actually Institute of Chartered Accountants of England and Wales, which is, you can read it here in this paragraph as well. 1857 we have a joint stock company, which we can read it here. 1857 annual audit. Then we have a Companies Act 1913, which was actually be finalized in 1956, which we can already learnt in our examinations previously. 1965 में हमको cost audit मिला. 1965 में हमें cost audit मिला. Cost audit was introduced. Income Tax Act 1961 was came into picture, but it was actually took place in 1984 tax audit. We had another special valuation audits. We had CAG audit as well. उसके बाद 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में लाइसेंस कोटा राज वॉज कम हुआ. लाइसेंस कोटा राज वॉज लाइक, किसी भी कंपनी को अगर इंडिया में आना है तो इट शुड हैव लाइसेंसेस टू वर्क अंडर, और वी कैन से लेमैन लैंग्वेज में कहें तो एक वर्क परमिट उनको चाहिए होता था, जो कि कम हो गया था. फॉर एग्जांपल, लिमिट्स ऑफ एफडीआईज एफपीआईज वर इंक्रीज्ड. सो बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद लोगों ने अपना काम चालू किया. तो
उनका बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स भी अच्छा हुआ, बट व्हाट अबाउट ऑडिट? सो बेसिकली 1991 के बाद इंडिया में भी ऑडिट का बहुत अच्छा बूम आया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑडिट, स्टैट ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट्स एंड अदर ऑडिट्स केम इनटू पिक्चर. So now coming to the concepts of definitions of auditing. So concepts and definition of auditing जनरली दो पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं, क्योंकि ऑडिट का पिक्चर तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आ रहा है, तो वी हैव टू पर्सपेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, we have two perspectives. One is broad perspective, another is narrow perspective. Okay. अब नैरो पर्सपेक्टिव से तो लगता ही है कि जनरली इसका डेफिनेशन होगा वो हिस्ट्री के बेसिस पे होगा, या कोई पुरानी डेफिनेशंस होंगी, ओल्ड डेफिनेशंस, विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू टुडेज एरा. 21st सेंचुरी में उसका रोल है बट कम है. ब्रॉडली वी कैन डिफाइन इट इन टुडेज लैंग्वेज. आज के टाइम पे एक्चुअली में ऑडिट क्या है? सो नैरो पर्सपेक्टिव ने बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस दी अपनी अपनी, बट वी विल कवर द इम्पॉर्टेंट वंस ओनली. फॉर एग्जांपल, according to Spiceler and Pegler, according to FRM D. Paula and the Taylor and Perry. But first of all, we have to uh, learn about what is actually audit term stands for. Audit एक Latin word है, which is audiere. ऑडायर का मतलब होता है, ऑडायर को जनरली हम लोग लिंक कर सकते हैं ऑडियो से. ओके, बट ऑडायर इज अ डिफरेंट थिंग. ऑडायर इज टू हियर. जैसे हम लोग गाने सुनते हैं वैसे ऑडियो टू हियर. ओके. सो पहले क्या होता था कि पर्सन आते थे, इंडिपेंडेंटली आते थे और बस अकाउंट्स को चेक करके चले जाते थे, और उस पर्सन को ऑडिटर कह दिया जाता था. बट नैरो पर्सपेक्टिव में तीन लोगों का डेफिनेशन हमने हाईलाइट किया है, दैट इज टेलर एंड पेरी, FRMD पॉला एंड स्पाइसलर एंड पेगलर. तो उनका डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो, टेलर एंड पेरी ने कहा कि इट्स जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स ऑफ फिगर्स. कुछ फिगर्स का, स्टेटमेंट्स का हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और कुछ एविडेंस के बेसिस पे हमने उसे ऑडिट कर लिया और उसके बेस पे हमने एक रिपोर्ट बना दी. टेलर एंड पेरी, टेलर एंड पेरी, they are telling that statement of figures का इन्वेस्टिगेशन हुआ है जस्ट. ओके, और उसके बेस पे एक रिपोर्ट बना दी. नाउ कमिंग टू FRM डी पॉला. FRM FRM डी पॉला क्या कहते हैं? FRM डी पॉला कहते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L टुगेदर विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स. तो बेसिकली यही होता है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट P&L हमने चेक कर लिया, एविडेंसेस चेक कर लिया, वाउचर्स चेक कर लिए, उसके बेस पे हमने अपना बैलेंस शीट ड्रॉ कर लिया. और बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू, एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स. ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये पढ़ने को देखने को मिलेगी. तो FRM डी पॉला ने कहा कि बैलेंस शीट, P&L एंड अदर स्टेटमेंट्स इनका हम ऑडिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रू एंड फेयर व्यू में देखने को मिले. ओके, नाउ कमिंग टू स्पाइसलर एंड पैगलर. स्पाइसलर एंड पैगलर, स्पाइसलर एंड पैगलर. स्पाइसलर एंड पैगलर क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एक्चुअली द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, जो कि FRM से मिलती हुई डेफिनेशन है. बट there is a element of satisfaction of auditor as well. Element of satisfaction of auditor, element of satisfaction of auditor. ओके okay. तो ऑडिटर का सेटिस्फैक्शन भी इसमें इंक्लूड हो गया कि ऑडिटर विल टेल
कि बैलेंस शीट सही से बनी है कि नहीं. इज इट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. क्या पी एंड एल, क्या बैलेंस शीट बोथ इन्फॉर्मेशन सही दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है. सो बेसिकली इधर हम बात करें तो it enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up to give a true and fair view of the state of affairs of the business, whether the profit and loss account gives a true and fair view or the profit or loss of the financial period, which is with best of his information and explanations. Perfect. Okay, so it's a narrow perspective. Narrow perspective को एक बार nutshell में देखें तो we have learnt about three languages. First with TNP. TNP is who? Taylor and Perry. Taylor and Perry told about the statements or figures, an investigation of those statements or figures. And an auditor makes the report on the basis of those statements and figures. Coming to the FRMD Paula's definition, it is the investigation of balance sheet, P&L and other statements including the vouchers and preparing a report on that basis showing the true and correct view of the state of the affairs. But with Spicer and Pegler, which is more relevant, which actually includes the element of satisfaction of auditor as well. So basically, coming to the broader perspective now, broader perspective. Broader perspective, आज की लैंग्वेज में ऑडिट क्या कहती है. सो बेसिकली आज के लैंग्वेज में 21st सेंचुरी में सोसाइटी में भी चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी में भी चेंजेस हुए हैं, उसके बेस पे एक ऑडिट का डेफिनेशन बना है. एंड ऑडिट का डेफिनेशन जनरली इशू किया है आईसीएआई ने, the Institute of Chartered Accountants of India. What is audit? Audit is a systematic and independent examination of data, statement, records, operation and performance of an enterprise for a stated purpose. Okay, so अब ICAI ने क्या कहा? Coming to the ICAI, ICAI ने क्या कहा? It's basically systematic plus independent what examination of which data, statement, record, operations and performances. So basically नैरो पर्सपेक्टिव में बात से बैलेंस शीट और पी&एल की हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे हम लोग डेटा की बात भी कर रहे हैं, हम लोग स्टेटमेंट्स की बात भी कर रहे हैं, हम अपने ऑपरेशंस की बात भी कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन है उसकी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैट ऑडिट में बैलेंस शीट पी&एल जनरली हमें देखने को मिला है. बट व्हेन इट कम्स टू द अदर ऑडिट्स, जैसे इंटरनल ऑडिट में जनरली हम लोग पेरोल भी देखते हैं, हम लोग क्वालिटी चेकिंग भी देखते हैं, हम लोग डिफरेंट अरीनाज ऑफ वर्क भी देखते हैं. सो बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस एज वेल. ओके, और उसके बेस पे ऑडिटर अपना स्टेटमेंट देता है. स्टेटमेंट जैसे अपना ऑडिटर रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट. फिर वही एलिमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इज इट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू, is it showing the true and fair view summary of the business, of the statements, of the records, of the operations. So एक ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होगा, उसके बेस पे एक ऑडिट फाइनलाइज होगी. ओके, so coming to the modules language, in auditing situation, auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination, collects evidence, evaluates the same, and on the basis formulates his judgment, that is the element of satisfaction, जो कि ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू बताया जाता है. So auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and the established criteria. Okay, so it's the important language from the perspective of ICAI, and SA 200 is also important. SA 200. Okay, SA 200, what SA 200 states is the independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not profit oriented, for example NGOs.
irrespective of the size और लीगल फर्म कितना बड़ा है, साइज ऑफ लीगल फर्म और नॉट, ये सब हमें देखना है. when such examination is conducted with a view to express an opinion, उसके बेस पे हम एक ओपिनियन जनरेट कर देते हैं. ओके, सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाती हैं. अब इससे हमें क्या क्या समझ में आता है, तो जनरली डेफिनेशंस तो बहुत लोगों ने दी, बट उसमें से क्रक्स निकल के आया कि एक्चुअली में असेंशियल फीचर्स क्या होते हैं एक ऑडिट के. एक ऑडिट के असेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें एक ऑडिट में होनी चाहिए. ओके, सो coming to the essential features of auditing, it involves evaluation and verification of the relevance, reliability and adequacy of evidence. So first point talks about evidence. First point talks about evidence. So, evidence क्या होना चाहिए? Is it relevant? क्या काम का है? Is it reliable? क्या वो सही है? क्या वो adequacy of evidence है? क्या ये हमारे ज़रूरत के हिसाब से adequate है कि नहीं है? In support of verifiable information, जो information के बेस पे हम काम कर रहे हैं, such as vouchers, documents or explanations. Okay, so first was about the evidence. Is it reliable? Is it relevant? Is it adequate? And which actually supports that information or data which I'm working on. Okay, so coming to the analytical, critical investigation and review of the systems of accounting and controls. So basically, first point was about evidence. Second was analysis. Analysis like analysis of accounting, internal controls. Okay, अब maybe information can be financial or non-financial. तो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इसको हम ऑडिट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्वालिटी, क्वालिटी रिपोर्ट्स, quality checks. Fourth point should be related to there should be standards or criteria for evaluation of the information in a systematic and scientific manner. So basically ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट कर रहे हैं. ओके, इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट कर रहे हैं वेदर इट इज ऑन द साइंटिफिक मैनर or it's a systematic manner. Perfect. Okay, now first point about evidence, is it reliable, relevant, adequate? Second was about the analysis of accounting and internal controls. Third was about information can be financial and non-financial. Fourth was about standards or criteria. Now fifth point is talking about auditor. Auditor auditor should be independent, qualified. Okay, and COP, generally certificate of practice हो. Okay, 5 points are covered. Talking about sixth point, so it ensures reliability of information. What we are getting information, is it reliable? Authenticity, authenticity of assertions made in financial statement. जो भी financial statements में लिखा है क्या वो सही है, क्या वो enterprise से related है, चाहे वो profit oriented है चाहे non profit oriented है, but जो required by law है वो लिखा है कि नहीं है, जिसकी बेस पे एक ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाए, स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन बनाए, जिससे ये पता लगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस है कि नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड ऑफ द डिस्क्लोज देयरिन. सो क्रक्स पे आए तो हम अगर ऐसे बोलें कि एसेंशियल फीचर्स क्या हो सकते हैं. एसेंशियल फीचर्स, so first point was
talking about evidence. Second was analysis of evidence. ओके, दो पॉइंट्स कवर हो गए। अब इंफॉर्मेशन एविडेंस कुछ भी हो सकते हैं। एविडेंस फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन भी दो हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फोर्थ क्या है? एक स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया के बेस पे वो ऑडिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो एक रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से सही फॉर्मेट में बन पाएगी, राइट। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट वाज ऑडिटर। ऑडिटर कैसा होना चाहिए, उसके बेस पे हमारा फाइनलाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। ओके, विद दिस टॉपिक आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का नेचर कैसा होता है। देन विल कम टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रिलेशनशिप, then finally relationships of audit and investigation as well. Okay, concluding the lecture. Thank you.